सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं मैनी टाइप्स ऑफ स्टील रूल के बारे में। मतलब अलग अलग स्टील रूल जो कि हमारे वर्कशॉप में यूज़ होते हैं, और भी जो स्टील रूल जो कि वर्कशॉप में तो यूज़ नहीं होते, बट उनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ हम देखने वाले हैं आज, जो कि है, पहले हेडिंग देखते हैं, मैनी टाइप्स ऑफ स्टील रूल। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला हम देखेंगे हमारा स्टैंडर्ड स्टील रूल, फिर देखेंगे फ्लेक्सिबल स्टील रूल, फिर देखेंगे नैरो रूल, फिर की शीट रूल, फिर शॉर्ट रूल, उसके बाद हुक रूल, उसके बाद श्रिंक रूल, उसके बाद कैलिपर रूल, और उसके बाद स्टील टेप रूल, और फिर लास्ट में स्टील टेप और इनके यूजेस। ठीक है, तो इनके बारे में और क्वेश्चन इनमें से कौन कौन से कहाँ से बनते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना स्टैंडर्ड स्टील रूल, जिसमें इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, आमतौर पर वर्कशॉप में इसी रूल का सबसे अधिक प्रयोग होता है। यह स्प्रिंग स्टील का बना होता है, वह स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है। ठीक है, इसको इस वाले स्टील रूल को, ये हमारा वर्कशॉप में तो यूज़ होता ही है, लेकिन इसका मटेरियल क्या होता है, स्प्रिंग स्टील भी कहीं कहीं दिखेगा और कहीं कहीं पर स्टेनलेस स्टील भी आपको दिखेगा। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है ये चीज़। अब देखते हैं आगे। इसका साइज इसकी लंबाई से लिया जाता है। इसका जो साइज लिया जाता है वो इसका यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लंबाई से लिया जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद ये कितने कितने में पाए जाते हैं, देखिए 150, 300, 600 और 1200 तक ये पाए जाते हैं। देखिए, मतलब मिलते हैं। आपको क्वेश्चन में देगा कि स्टील रूल कितने से कितने तक की रेंज में मिलते हैं, तो आपको ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन देगा, जहाँ पर देगा 150 टू 1200। तो ठीक है, वहाँ पर आपको टिक कर देना होगा। इसके ऊपर इंच तथा में, ठीक है ना, इसके ऊपर इंच तथा में दोनों में चिन्ह अंकित होते हैं। इंचों में 1/64, 1/64 तक के भाग होते हैं, और मिलीमीटर में 1/2 मिलीमीटर के भाग अंकित होते हैं। मतलब 1 इंच में 64 भाग, और एक 1/2 का मतलब है आपका 0.5 ठीक है ना, इसका मतलब है 0.5 और ये 1 इंच में 64 भाग इसके होते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, अपना अगला देखते हैं। अब आता है हमारा फ्लेक्सिबल स्टील रूल। ठीक है, फ्लेक्सिबल में देखते हैं हम, फ्लेक्सिबल रूल में क्या है। इस प्रकार का स्टील रूल एक लचीला रूल है। इसकी लंबाई 150 mm, 300 mm, 600 तक होती है। इसके एक किनारे पर इंचों में तथा एक किनारे पर में चिन्ह अंकित होते हैं। इसका प्रयोग टेढ़ी मेढ़ी व उत्तल अवतल सतह पर माप लेने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब ये जो स्टील रूल है, ये पिछले वाले स्टील रूल के मुकाबले काफ़ी लचीला होता है। अब मान लीजिए कहीं पर आपको इस टाइप से कुछ है, और इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का आपको साइज लेना है, तो ये आप इसके स्टील रूल से आप ले सकते हैं, इस स्टील रूल से। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया होगा। ये मिलते कितने तक हैं, 150 से 600 तक मिलते हैं, वो 150 से 1200 तक मिलते हैं। ठीक है ना, और ये जो है 150 से 600 तक मिलते हैं, और टेढ़ी मेढ़ी और उत्तल अवतल सतहों पर हम इनसे फ्लेक्सिबल स्टील रोल से हम माप लेते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। तो अब जो हम बात करने वाले हैं वो है हमारा नैरो रूल। ठीक है, अब हम नैरो रूल को देखेंगे। नैरो रूल में क्या होता है, इस रूल का प्रयोग तंग जगह का माप लेने के लिए किया जाता है। यहाँ पर साधारण स्टील रूल से माप नहीं लिया जा सकता। इसकी मोटाई तथा चौड़ाई बहुत कम होती है। इसके ऊपर भी सेंटीमीटर व इंचों में चिन्ह अंकित होते हैं। ठीक है, ये है नैरो स्टील रूल। ठीक है, ये आपको कहीं कहीं लकड़ी का भी देखने के लिए मिल जाएगा। ये लगभग आपके 2-2 फीट के और 3-3 फीट के भी होते हैं, क्योंकि होता क्या है कि जो आपने देखा होगा कि
कपड़े वगैरह जो मापते हैं, जैसे इतने मीटर कपड़ा, तो ये उनमें भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना। और इनकी जो एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से चौड़ाई से, तो इनकी जो चौड़ाई जो अभी आमतौर पर मानी जाती है वो मानी जाती है 5.0 mm, ठीक है। तो 5.0 यानी कि आधा सेंटीमीटर इनकी जो चौड़ाई है वो मानी जाती है। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तंग जगहों मतलब कि जो छोटे, जैसे ग्रूव हो गया, कीवे वगैरह, जो मतलब जैसे स्लॉट हो गए ना, लंबे लंबे ग्रूव, उनमें भी आप इससे माप ले सकते हो। जहाँ पर मतलब आप जिससे सिंपल वाले स्टील रूल से माप नहीं ले सकते, वहाँ पर आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। और ये आपके काफ़ी लंबे लंबे उसमें होते हैं साइज़ में। तो जैसे कि मैंने बताया, कपड़े के काम में भी आप इनके द्वारा माप ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे, बात करते हैं हम की शीट रूल की। की शीट रूल, यह दो रूल को जोड़कर बनाया जाता है। इसका एक तरफ चौड़ा रूल और दूसरी तरफ नैरो रूल फिट होता है, जिसका किनारा तिरछा यानी बेवल होता है। इसका प्रयोग गोलाकार जॉब या पाइप की बाहरी सतह पर समानांतर रेखाएं खींचने या की वेज की मार्किंग करने के लिए किया जाता है, ठीक है। देखिए ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, इसका कुछ इस तरीके का डायग्राम आपको दिख रहा होगा। इस तरीके का डायग्राम है इसका, और ये यहाँ पर इसका यूज़ करते हुए दिखाया गया है, ठीक है। ये इसके यहाँ पर ये दो हुक रहते हैं, ये जो कि ये रहे। मैंने दो इसलिए लिए हैं क्योंकि एक आपको दिखा दूंगा और एक आपको बता दूंगा कि इस तरीके से है, ठीक है। ये दो चीज़ें होती हैं इसकी, एक तो ये स्केल होता है, ये स्केल होता है, इसका कुछ एडजस्टमेंट होता है, और उसके बाद आप इस तरीके से आप इससे माप ले सकते हो, ठीक है ना। समानांतर रेखाएं खींचने के लिए या कीवेज की मार्किंग करने के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर कस दिया और यहाँ पर इससे लाइन खींच दी या इधर से लाइन खींच दी, बराबर बैठता है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, की शीट रूल हो गया हमारा। अब है आपका शॉर्ट रूल, ठीक है। अब बात करते हैं शॉर्ट रूल की। तो शॉर्ट रूल में क्या है, शॉर्ट रूल छोटे छोटे रूलों का एक सेट होता है, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। इसके द्वारा ग्रूव या स्लॉट का माप मापा जाता है, ठीक है। इसके एक सेट में 5, 10, 12.5 यानी 12.5 तो 20 और 25 mm माप के रूल होते हैं, तथा इन्हें पकड़ने के लिए एक रूल होल्डर होता है, जो कि ये बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। जिसके एक सिरे पर स्लॉट कटी होती है और पीछे का भाग नल, यानी उसके ऊपर आपने देखा होगा नर्लिंग होता है, एक ऑपरेशन होता है नर्लिंग, जिसमें कुछ इस तरीके का ये रहता है, और ऐसे ऐसे करके आपने देखा होगा इस तरीके से बना रहता है। आपने देखा होगा जो ट्रेन का गेट होता है उसके साइड में एक जैसे इस तरीके का डंडा लगा होता है, ट्रेन के गेट पे यूं करके एक इस तरीके का डंडा लगा होता है, उसके ऊपर जो पकड़ने के लिए ग्रिपिंग होती है ना, उसी को ही हम नर्लिंग बोलते हैं, ठीक है। यह इंचों में 1/4 इंच, 1/8, 3/8 इंच, 1/2 इंच, 3/4 इंच और 1 इंच के साइज में मिलते हैं, ठीक है। इंचों में इनके साइज़ ये है, और आपका एमएम में ये साइज़ इनके ये हैं। कुछ इस तरीके का आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ये कुछ इस तरीके के सेट होते हैं। हैंडल होल्डर होता है इनका एक, जो कि इसके ज़रिए आप पकड़कर इनको साइज़ ले सकते हैं। अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं आगे हमारा जो कि है हुक रूल, ठीक है। हुक रूल में क्या देखना है, इस रूल के एक किनारे पर हुक लगा होता है, जो कि आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पर, जिससे किसी स्लॉट या ग्रूव को छोड़कर बाकी भाग का माप मापा जाता है, ठीक है। जिससे किसी स्लॉट या ग्रूव को छोड़कर बाकी भाग का माप मापा जाता है। इस पर सेंटीमीटर, इंच तथा एमएम में चिन्ह अंकित होते हैं। इसके ऊपर इनसाइड कैलिपर का भी इसके ऊपर इनसाइड कैलिपर का माप भी सेट किया जाता है। मतलब आप सोचो, इनसाइड कैलिपर जैसे कि मान लीजिए बर्नर कैलिपर होता है कुछ इस तरीके का, उसके ऊपर इस टाइप से बना होता है। तो इसका एक सिरा तो यहाँ रख देंगे और दूसरे सिरे से आप इसको खोल कर यहाँ तक कहीं भी ले जा सकते हैं, और अच्छे से माप को सेट करके माप सकते हैं, ठीक है ना। और अब हम बढ़ते हैं आगे। इसके द्वारा जो है ना मतलब किसी जैसे किनारा हो गया, जैसे आपने ये देख रहे होगे, ये
इस टाइप से कुछ बना हुआ है यहाँ पर, एक गत्ता जैसा। तो उसका जो हुक है वो उसका लगा दिया किनारे पे, और बाकी आगे की जो लेंथ है वो आपने माप ली। कुछ इस तरीके से इसका यूज़ होता है। अब बढ़ते हैं हम आगे, बात करते हैं श्रिंक रूल की। अब बात करेंगे हम अपने श्रिंक रूल की, जो कि है, इसके बारे में पढ़ते हैं। यह रूल साधारण रूल की तरह होता है, पर उसका सेंटीमीटर वास्तविक सेंटीमीटर से बड़ा होता है। मतलब इसका जो सेंटीमीटर है वो वास्तविक सेंटीमीटर से बड़ा होता है, जो धातु की सिकुड़न के अनुसार रखा जाता है। इसका इसका प्रयोग पैटर्न मेकर करते हैं। पैटर्न के द्वारा मोल्ड तैयार होता है, और जब उसमें धातु पिघलाकर डाली जाती है तो ठंडी होने पर सिकुड़ जाती है। इसलिए कास्ट किया पार्ट साइज का बने पैटर्न पहले ही बड़े बनाए जाते हैं, और यही कारण है कि श्रिंक रूल का सेंटीमीटर वास्तविक सेंटीमीटर से बड़ा होता है। इसमें कहने का मतलब यह है कि जब भी मान लीजिए कोई ब्लैक स्मिथी का कोई काम करता है, जैसे कि कोई लोहार है, अब वो कोई सांचा बना रहा है, या कोई कोई मान लीजिए एक बॉक्स बना रहा है, तो उसका जो साइज़ है ना वो वास्तविक जो सेंटीमीटर है या इंच है उससे नहीं करेगा, वो इस श्रिंक रूल का इस्तेमाल करेगा। क्योंकि जो भी इसमें वो पिघला हुआ मटेरियल डालेगा, अब वो जब ठंडा होगा तो वो सिकुड़ेगा। तो वो अगर इस समय फुल है, मान लीजिए लिक्विड फॉर्म में इस समय फुल है, तो जब वो सिकुड़ जाएगा तो वो कम से कम उसमें हो जाएगा। तो इसलिए इसके इसके माप इस वाले रूल के माप से, श्रिंक रूल के माप से वो सांचा बनाएगा। ठीक है। तो जब वो सांचा बनाएगा तो उसमें जब वो उसमें मटेरियल डालेगा तो उस हिसाब से बिल्कुल परफेक्टली बैठ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, कैलिपर रूल की हम बात करते हैं। कैलिपर रूल, यह कैलिपर की भांति एक स्लाइडिंग रूल है। इसमें भी एक चौड़ा रूल और उसके बीच में एक नैरो रूल स्लाइड करता है। इसमें भी कैलिपर की भांति जॉ होते हैं। इसके द्वारा जॉब के अंदर का व बाहर का साइज मापा जाता है। ये भी देखिए, कैलिपर तो पूरा होता है इस टाइप से, है कि नहीं है, इस टाइप से कैलिपर पूरा बना होता है। लेकिन इसमें खाली ये जो है ना, केवल रूल होते हैं, और इसके द्वारा मतलब लिया लिया वैसे ही साइज जाएगा। बस क्या है कि इसके अंदर एक नैरो रूल भी इस तरीके से काम करता है, और ये इसका मेन स्केल है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे। ये तो आपने देखा ही होगा। अब बात करते हैं स्टील टेप रूल। ये आपको आमतौर पर देखने के लिए मिल ही जाता होगा, कहीं ना कहीं आपको वेल्डिंग वालों के पास या कहीं भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यह एक फोल्डिंग स्टील रूल है। ठीक है, इसकी लंबाई 6 फुट तक होती है। वर्कशॉप के लिए प्रयोग अधिकतर किया जाता है इसमें, और इसके ऊपर इंच तथा सेंटीमीटर के भाग अंकित होते हैं। ठीक है ना, ये आपको दिख रहा होगा, इंच तथा सेंटीमीटर में भाग अंकित होते हैं। इसका एक सिरा लगा के आप इससे इस टाइप से माप सकते हैं माप। ठीक हो गया, इसके बारे में कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। बात करते हैं बात करते हैं स्टील टेप की। अब इसके बारे में बात करते हैं। यह भी स्टील टेप रूल की तरह ही होता है, लेकिन उसको लंबाई मतलब इसको लंबाई में 100 मीटर तक होती है। इसकी जो लंबाई होती है वो 100 मीटर तक होती है। ये थोड़ा सा गलत है, मिस्टेक है यहाँ पर, इसको कर दिया है, वो इसकी लंबाई करना था। इसकी लंबाई 100 मीटर तक होती है। इसका प्रयोग सड़क इत्यादि की लंबाई मापने के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा सड़क पे जो लंबाई वगैरह चौड़ाई मापते हैं वहाँ पर, ठीक है ना, तो बहुत लंबे लंबे होते हैं वो। तो वो कौन से वो होते हैं, वो स्टील टेप होते हैं। स्टील टेप, नॉट रूल। ठीक है, ओनली स्टील टेप। ये कहीं कहीं आपको दिख जाएंगे, थोड़े से फ्लेक्सिबल स्टील के भी दिख जाएंगे। बाकी फ्लेक्सिबल स्टील ही होता है एक तरीके से ना, टूटता नहीं है। बाकी
जैसे जैसे करते रहते हैं। होता है स्टील टेप रूल की तरह ही है, लेकिन उससे थोड़ा सा सॉफ्ट ही होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर हमारा हो जाता है पूरा वीडियो कंप्लीट। वो करना है चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपको और ज़्यादा वीडियोस मिल पाएँ इस चैनल पर। मेरे चैनल का नाम है शिवम राज प्रजापति। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन अवश्य प्रेस कीजिएगा, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को क्या करना है, लाइक और कमेंट। ठीक है, तो अब आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।